बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न पूछा था कि आखिर बिहार सरकार जातीय जनगणना कब कराएगी। सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, जिससे राजद विधायक नाराज हो गए और सदन में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए राजद के विधायक सब मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, ये बताइए कि क्या जवाब, कुछ संतुष्टिजनक जवाब मिल पाया? नहीं, सवाल ही नहीं पूछने दिया गया। यह माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उठाया गया सवाल था और अधिकृत थे डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी, उनको उठाना था। यह दूसरा प्रश्न था अल्पसूचित प्रश्न की सूची का, और दूसरा प्रश्न भी नहीं उठाने दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जानबूझकर इसे सरकार की दबाव में या किसी वजह से इसको नहीं उठाने दिया गया। तो ये चूँकि इतना महत्वपूर्ण विषय था जिसकी चर्चा पहले एक बार नहीं हुई है, दो बार सदन ने पास किया है और सर्वसम्मति से पास किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना से मुकर गए और उन्होंने अपना बताया कि वो नहीं कराएंगे। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कहा था कि यदि केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो फिर राज्य सरकार अपने फंड के इस्तेमाल करके कराएगी। विगत दिनों जो बजट पेश हुए उसके बजट में कहीं भी जातीय जनगणना कराने के लिए फंड एलोकेशन नज़र नहीं आया। इसी संदर्भित मामले को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए थे और यह सवाल आज आया हुआ था, लेकिन उसे उठाने का मौका नहीं दिया गया। बहुत ही खेदजनक है और यह सरकार के इंटेंशन को बतलाता है कि सरकार बहुसंख्यक समाज के प्रति कितनी संवेदनशील है। आलोक मेहता जी, देखिए, जैसे आप लोग डेलीगेशन एक गया था नीतीश के साथ दिल्ली में पीएम से मिलने के लिए कि जातीय जनगणना की मांग करने के लिए उन्होंने मांग की, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से संसद में कहा गया था कि इसको हम नहीं करा सकते। तो नीतीश ने कहा था कि हम बिहार में सभी दलों के साथ बैठेंगे और खुद इसको कराएंगे, लेकिन नीतीश जी भी इस मामले पर साइलेंट, लगता है ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल दिया है। वही बात तो मैं बता रहा हूँ कि यह जो नीतीश कुमार जी के मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा, उस पर आज सदन में नहीं बोलने दिया गया। यह क्या दिखलाता है? यह दिखलाता है कि बहुसंख्यकों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जनता इसे माफ नहीं करेगी। जी, क्या लग रहा है कि नीतीश जी बीजेपी के दबाव में है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो? तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के दबाव में है? हाँ, नीतीश कुमार बिल्कुल दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है और संघियों के दबाव में है। जो नागपुर से संघी हैं उनके दबाव में है नीतीश कुमार। बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं। ऊपर से बोलते हैं गरीबों के पक्ष में और अंदर से दूसरा बोलते हैं। तो क्या हमारे साथ राजद के दूसरे विधायक भी हैं, तो क्या अगर जातीय जनगणना नहीं हुआ तो सदन में तो आप लोग मुद्दा उठा ही रहे हैं, क्या राजद सड़क पर भी उतरे? राजद सड़क पर उतर चुकी है, उतरेगी नहीं। हमने अपने जिला का जो है बाबा साहब का जयंती है 14 अप्रैल को, तो हमने 14 अप्रैल को जो है जिला के जितने भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ और जातीय जनगणना के समर्थन में हमने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को। तो हम राजद के जो तमाम लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए। अगर नहीं कराएगी तो राजद सदन में तो मुद्दा उठा ही रही है, सड़क पर भी इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेगी, ऐसा कहना है राजद विधायकों का। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।